और मैंने उसको खराब कर दिया। पक्का ना गाओगे? तुम ही हो? स्पीकर्स को मूल्यवान कर दिया है। सर ये गाना हमारी फिल्म में भी है। अरे अरे पगले फिकर नॉट, अरे अरे पगले फिकर नॉट, जो भी होगा होने दे होने दे होने दे, अरे पगले फिकर नॉट। सर आज के बाद मैं कभी फिक्र नहीं करने वाला सर। सर आप यही रहो सर, आप मेरे साथ ही रहो सर, अच्छा लग रहा है। ओके, और इसी के साथ अब अंत करेंगे इस चीज का, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा नजराना देंगे इन्हें, a small token of appreciation from the entire teaching staff, from the teachers, from the students who have been here, from the entire KC College, to each and every one of you for coming here. Thank you so much. And with that, we have tonight Sushant sir on stage as well. Can we please have Sushant sir on stage? For the felicitation, I would like to call upon our principal ma'am, Dr. Hemlata Bagla. Let's hear it. And also the cultural convener of our college, Mrs. Neeta Dam ma'am. Let's have her on stage as well. Hello. Sitting out there, I was so proud. Star amid stars and star amid stars, and that calls for Kiran 2019. मंच पे भी stars, audience में भी stars, उसके तभी तो किरण होती है. And one more thing, amid stars, let me tell you, I'm so proud. केसी के स्टार्स भी कुछ कम नहीं है. So a warm welcome to each one of you, and let me wish you all the best for your wonderful venture, which is going to be released on 6 September. So this September is happening month. किरण भी तो September में ही है. फिल्म रिलीज होगी 6th को, and we will be back here on 16th. Let me tell you that this very stage has given birth to many stars, right from Rajesh Khanna and many more. Mukesh has sung here, Lata Mangeshkar ji has sung here. So this stage is for those who want to come here and perform, and stars gets born. So अगर आपको स्टार बनना है, आप तो स्टार वैसे ही हो, और चमकता हुआ बनना है, तो use the stage, and there you will be, shining KC always. And then all the students who come from other colleges also, a warm welcome to each one of you. Please do come to Kiran 2019, and you need to rock it.
God bless all of you. And, Thank you so much. एक ने धोखा दे दिया, उनको बोल देना सही नहीं था. कॉलेज में आए थे, प्रिंसिपल की परमिशन के बिना जा नहीं सकते. But anyway, they will convey our best wishes to them. Lots of love to all of you, and you know that this is what this is. एक क्या बोलते हैं ना, कौन सा डायलॉग है? ये तो शुरुआत है. फिल्म अभी बाकी है. डायलॉग बाजी मुझे भी करनी आती है. अच्छा sing. After Shraddha, after these star kids, what do you want me to sing? मैम दो लाइन है. मैम दो लाइन है. क्या सुनना चाहोगे गजल? जो आपका फेवरेट है मैम. मैम कुछ इनके दिल के जज्बात सुना दीजिए. जज्बात. हाँ, वो टोपी वाला बच्चा किधर है? कौन सी क्लास में भाई? First of all, you are KCI? No. God bless you. भाई कॉन्फिडेंस है, मानना पड़ेगा. Kindly note he is not KCI. एक कल सेकंड मुझे में दिख गया तो फिर और दूसरी बात, अगर छिछोरे केसी में दिखाई जाएगी तो सिर्फ बीप्स एंड बीप्स एंड बीप्स ही होगा. नहीं नहीं मैम, इसकी वजह से ऐसे मत करो. हमारी फिल्म में बाकी सब डायलॉग है. सेंसर ने यूएस सर्टिफिकेट किया है. पारिवारिक पिक्चर है.
मन हो रहा था कि यार ख़त्म ही ना हो, बस स्टेज पे ही बैठे रहना था। आई थिंक कभी भी कॉलेज में जब जाते हैं किसी भी फिल्म के साथ या जनरल कोई भी एक्टिवेशन के लिए, इतना प्यार मिलता है स्टूडेंट से, इतनी एनर्जी होती है पूरे ऑडिटोरियम में, इतना मज़ा आता है। सो आज भी यहाँ पे केसी कॉलेज में छिछोरे फिल्म के साथ जब आए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, जो एक्साइटमेंट थी। एंड हमारी फिल्म भी कॉलेज से रिलेटेड है और वापस गेटिंग back to a college. This is the first college visit we've done. We started off with KC College here in Mumbai, and बहुत सी excitement थी और बहुत क्रेज़ था और सबको बहुत पसंद आ रहा है ट्रेलर और गाने। जब हम फिल्म बनाते हैं वो एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं लोगों को, और हमें हमेशा एक्सपीरियंस बाद में मिलता है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑडियंस थी सामने, वो जिस तरीके से हमारा अपना प्यार दे रही थी और जिस तरह से इंटरेक्शन था, वी एक्चुअली फेल्ट व्हाई वी आर मेकिंग दिस फिल्म। सो इट वाज रियली अमेजिंग, एंड एज ही सेड दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद कॉलेज, सो इट वाज फैबुलस टू स्टार्ट विद। बहुत ही यंग महसूस कर रहा हूँ आज मैं। मतलब मैं जब आया, उनकी टीम की तरफ से कोई आया था और कहा कि आप चेयरपर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, तो मुझे लगा कोई 50 साल की कोई सीनियर लेडी आएगी, एंड 19 ईयर की कोई लड़की निकल के आई। सो आई वाज लाइक द ओल्डेस्ट इन दिस ग्रुप इज़ 19 ईयर ओल्ड। तो मुझे काफ़ी मैं यंग फील कर रहा हूँ आज। सर उनका सवाल था, आपको कैसा लगा? यही यंग। अच्छा यंग यूथ। भाई एक्टर की ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि जिनके बारे में फ़िल्म बनी हो, जिनके लिए बनी हो, आप उन्हीं से मिलते हैं। और जिस तरह का रिएक्शन, वैसे तो जैसे तुषार कह रहे थे, हम बैठ के यूट्यूब में देखते हैं कि रिएक्शन क्या रहा होगा, पर आज ट्रेलर जो है एक भरे ऑडिटोरियम, वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ हमें देखने को मिला। तो असली वाइब जो होती है फिल्म की, वो हमें रिएक्शन से आज देख कर पता लगा, एंड इट जस्ट लिफ्टेड ऑल आवर स्पिरिट्स। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा अनुभव था कि मैं इस तरीके के कॉलेज में, इस तरीके के मंच में पहली बार गया, और अपने से इस वक्त बहुत कम उम्र के बच्चों के साथ बात करने की कोशिश की। तो बहुत ही अच्छा था, और फिल्म को लेके भी ये था कि उनके चेहरे देख के ऐसा लग रहा था ज़रूर देखेंगे, टिकट ज़रूर खरीदेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉलेज में आए हैं, कॉलेज लाइफ में कुछ मेमोरीज जो हम शेयर कर सकते हैं? यार हम लोग तो जैसे हमें बंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी मुझे, क्योंकि मैं थिएटर करता था। तो हमें ना स्कूल के टीचर्स ऐसी अटेंडेंस देते थे, तो हमने तो बंकिंग के नाम पे सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं। तो आई थिंक वही मेरे लिए सबसे एंजॉयबल टाइम था। मैंने तो बंक ही किया। इन्होंने प्योर तो मैंने प्योर बंक किया। मैं अमेरिका में थी एक साल के लिए, उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट किया। पर एक सब्जेक्ट में मैंने, मतलब एक सब्जेक्ट पूरा मैंने बंक किया, पूरा ही बंक किया, क्योंकि वो सबसे सुबह वाली क्लास थी। तो मैं सोती रहती थी और मैंने बंक किया। और मैं सबको कहूँगी कि ऐसा मत करो प्लीज़, क्योंकि फिर आपको फेल आ जाता है आपके रिपोर्ट कार्ड में। तो वही मिला, और पेरेंट्स को पता लगता है और आप फेल हो जाते हो। डांट पड़ी थी तब उसको? हाँ काफ़ी हाँ काफ़ी डांट पड़ी थी, लेकिन हाँ मतलब वो फिर मैनेज हो गया। अब मेरी कॉलेज की मेमोरी की अगर बात अगर मैं करूँ तो आई थिंक जब मेरा कॉलेज का स्टार्ट हो रहा था, और पहले ही कुछ दिनों के अंदर मैंने कॉलेज बंक करके हमको दीवाना कर गए देखने गया था मैं अपने दोस्तों के साथ, और टिकट मेरी शर्ट की पॉकेट के अंदर रह गई थी। और मम्मी जब रात को मशीन में कपड़े डाल रहे थे तो हम पॉकेट चेक करते हैं, तो उनको हमको दीवाना कर गई कि 4 टिकटें मिली। तो उन्होंने बोला बेटे कब देखने गए थे? तो उस पर टाइम लिखा हुआ था। मैंने कहा मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की है। तो मम्मी ने बहुत प्यार दिया, और उस प्यार के बाद मुझे कहा कि बेटा कल से कॉलेज जाना। तो मैं गया, तो मेरे लिए कॉलेज है हमको दीवाना कर गए। आपके लिए क्या? मेरे लिए धूम 1। तो हम लोगों ने बाढ़ बढ़ा लिए थे। बाढ़ की तरह ही बढ़े थे। से बाढ़ आ रही है, तो हमको लगता था कि हम भी जॉन एब्राहम बनेंगे, तो हमने पल्सर ले ली थी, CBZ ये सब ले ली थी। बट वो जॉन एब्राहम वाली फैक्टर हमारे अंदर थी नहीं है। बट हम उस वक्त कॉलेज में ऐसे होता है कि आप ये सब नहीं सोचते हो, आपके दिमाग में आप होता है कि हम जॉन है। तो हमारा कॉलेज लाइफ भी ऐसी ही रहा है। मतलब सब कुछ क्या, कॉलेज लाइफ खास इसलिए भी है क्योंकि जो कुछ मोस्टली जो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम करते हैं वो कॉलेज के उस 4 इयर्स में ही होता है अक्सर। जैसे पहला प्यार, पहला हार्ट ब्रेक, पहली बार शराब को हाथ लगाना, ये सब जो है, ये फेज़ जो है, तो इसलिए बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है कॉलेज लाइफ के साथ। और इस फिल्म में दोबारा हमें वो मोमेंट्स जीने का मौका मिला। मेरे कॉलेज में एक मिस्टर मिश्रा हुआ करते थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे। सॉरी मेरे को अभी हंसी आ रही है उनके बारे में सोच के। सॉरी मिस्टर मिश्रा। तो पहले 2.5 महीने कॉलेज के मैंने बंक किए थे, और फाइनली उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया, मेरे माँ ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की शक्ल हमने 2.5 महीने तक देखी नहीं। तो मैं घर पहुँचा, हो सकता है इनमें से ही एक पिक्चर देख के,
और मुझसे मेरे माँ ने कहा कि मिस्टर मिश्रा का फ़ोन आया था और मैंने बोला कौन मिस्टर मिश्रा, मैं नाम तक नहीं जानता था। तो उन्हें वहीं से पता लग गया था कि मैं कॉलेज कभी गया ही नहीं था। तो जितने मज़े हमने क्लासरूम में किए उतने ही बाहर भी किए थे। होली भी याद आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और हम गाड़ियों में घूमते थे और कच्चे अंडे जो भी मिलता था तो ये छिछोरापन अंडा मारते थे, तो ये छिछोरापन भी हमने कॉलेज में काफ़ी करी। सर मेरा तो क्या था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था उस कॉलेज से ही मैं बोर हो गया था, ठीक है। तो मैं जिस शहर में ज़िले में पढ़ता था धीरे धीरे मैं उस कॉलेज से बोर हो गया था और मेरा प्लान था मैं शहर से निकलूँगा कहीं सिटी उटी में जाऊँगा पढ़ने। तो घर में बहुत प्रॉब्लम थी कि घर के लोग यहीं पढ़े हैं, तुम कहाँ बाहर जाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्ज़ाम पे जो एग्ज़ाम होता है मैंने लिखा ही नहीं कुछ, वहाँ पे एग्ज़ाम ही बंद कर दिया, तब मुझे बाहर जाने का मौका मिला। तो बंक क्लास बंक नहीं, मैंने कॉलेज ही बंक कर दिया, पूरा छोड़ दिया। तो ये हुआ। श्रद्धा मैम, इसके आज ही आपने आर के भी गए थे, देखा जाए तो फिर हाँ जी गए थे, yes, उसका yes, भी yes, जाना yes. क्या आर कॉलोनी जो गए थे, किस तरह का एक्सपीरियंस होगा? एक्चुअली वहाँ पे गई थी क्योंकि सब मुंबईकर्स को डेफिनेटली पता है कि क्या डिसीजन लिया गया है उन पेड़ों के लिए कि 2700 या 3000 पेड़ों को काटने का डिसीजन ले चुके हैं और आई थिंक कि 12 सितंबर को वो काटने वाले हैं एंड आई थिंक उसके पहले हम सबको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आई वुड से कि एवरीवन शुड सपोर्ट दिस एंड ऐसा है नहीं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो गई है एंड उस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करने, तो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटना कितना सही लगता है? बट बाढ़ भी तो हुई ना, डेवलपमेंट कैसे होगा? तो वही कह रही हूँ कि मैंने आज मैंने ये बात भी सुनी है आज कि एक ऑल्टरनेटिव भी है मेट्रो के लिए, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए वो सोल्यूशन। बिल्कुल। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, अगर हम अपनी कंट्री में देखें फॉर एग्जांपल असम में, वहाँ पे फ्लड्स इसलिए इतने आते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया है। आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न जिसके से हमारा बारिश होता है बॉम्बे में और जितना पानी भर जाता है, पेड़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आती है। सो आई थिंक इफ़ यू गोना एराडिकेट सो मेनी ट्रीज, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी वो तो पानी भर जाएगा। डेवलपमेंट तो बहुत बात की बात है, तो आई थिंक वी नीड टू वर्क विद नेचर रादर देन वर्किंग अगेंस्ट इट। आप कुछ ऐड करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बिल्कुल हमको सेव करना चाहिए एंड हम श्रद्धा से इनफैक्ट यही बात कर रहे थे। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव दैट श्रद्धा इज टेकिंग एंड वी ऑल्सो ऑल वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड काइंड ऑफ गो देयर एंड वो नहीं काटने चाहिए। मतलब बहुत साल लगते हैं यार एक पेड़ को, पूरा 3000 पेड़ों को जो अभी है आर्य कॉलोनी, कितने साल लगे, तो उसको ऐसे नहीं काटना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। और कितने जानवर है, एक पूरी लाइफ है अंदर, तो इट्स रॉन्ग कि पूरी की पूरी लाइफ ही आप ख़त्म कैसे कर सकते हो? यार सिंपल है, जिसलिए हम जिंदा हैं, हम जब सांस लेते हैं, जो 50% सांस लेने का जो प्रोसेस है वो पेड़ से होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 50% ऑफ द रीज़न वाई यूर अलाइव बाहर है, तो आप उसको काट दोगे? नहीं। तो ये दैट साइंटिफिकली बायोलॉजिकली गलत है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे जब जो ऑक्सीजन हम जो सांस ले रहे हैं वो हमें पेड़ों से मिल रहा है, तो हम क्यों काट रहे हैं उसको? जो आर्य कॉलोनी है, it's called the lungs of Bombay. And if we are suffocating our own people in the name of development, तो आप किसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हो? अगर कुछ सालों में अगर इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी तो क्या फ़ायदा इस डेवलपमेंट का? एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली एन ऑब्सीन मूव एंड एवरीवन शुड रिवोल्ट अगेंस्ट इट। आई थिंक सर पेड़ तो बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए और लगाने चाहिए, हम जितना हो सके रेगुलर लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जितने भी वर्ष रहता है, जितने भी वर्ष उसकी आयु रहती है, वो सिर्फ देता है हमको, सिर्फ देता है ऑक्सीजन से लेके बाढ़ से बचाना, फल देना, वो क्या क्या नहीं देता, छाँव देना। गाँव में उधर रेगिस्तानों में तो पेड़ ही तो हैं जो बचाते हैं आदमी को। तो आई थिंक पेड़ काटने का तो सवाल ही नहीं होता। हम कितना लगा सकते हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हमें लगाना चाहिए, हमें रेगुलर पेड़ लगाने चाहिए। थैंक यू। पर आप ये दिखाना, आप भी लगाना सर, प्लीज आप दिखाना अपने चैनल में, हम फिल्म का भी और ये भी दिखा देना प्लीज। थैंक यू। थैंक यू।